की है, लेकिन AC 3 में किराया 30 रुपए बढ़ा है। सुपरफास्ट ट्रेनों में महंगा होगा सफर, जो रिजर्वेशन है वो महंगा हो गया है। स्लीपर का किराया 10 रुपये महंगा हो गया है। और AC एक तरह से पूरे के पूरे जो दाम बढ़ाए गए हैं उसको कैटेगराइज करके देखने की कोशिश की जाए तो क्रीमी लेयर को हिट करने की कोशिश यहाँ पे ज्यादा की है पवन कुमार बंसल ने। और इसके अलावा इस पूरे बजट में मैं हम जब बात कर रहे थे यहाँ पे जी सतीश जी अब जबकि हमने बजट भाषण उसके बाद पवन कुमार बंसल ने बहुत सारी चीजों को क्लियर करने की कोशिश की, ऐसा लग रहा है कि जो बढ़ोतरी की बात से जो एक इंप्रेशन पैदा हुआ था सदन के अंदर, क्या उसमें कोई बदलाव आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद देख रहे हैं? नहीं, देखिए, एक बात तो माननी पड़ेगी, अगर हम आर्थिक नजरिए से इस बजट को देखें जी तो कहीं ना कहीं जो है वो रेवेन्यू जुटाने की कोशिश की गई है, और पर वो कोशिश बहुत आधी अधूरी है। उससे जो है वो पूरा बजट घाटा किस हद तक, ये रेल बजट का घाटा कितना पूरा होगा ये कह पाना मुश्किल है। बाकी जो तमाम चीजें बताई जा रही हैं, कही जा रही हैं, इस तरह की तो हर बजट में आती है कि आप कहीं कोच फैक्ट्री लगा दें, आप कहीं ट्रेनिंग सेंटर खोल दें, हर बार कहा जाता है कि कुछ आदर्श स्टेशन बनाए जाने वाले हैं। तो इस दृष्टि से बजट में ऐसा कोई भी इमेजिनेटिव स्टेप जो है उठाया गया है, ऐसा मुझे नहीं लगता। और जो रेवेन्यू इकट्ठा करने की कोशिश है वो बहुत आधी अधूरी है। उससे रेलवे की जो पूरी इकोनॉमी है या रेलवे का जो पूरा चाल ढाल है उस पर कोई असर पड़ेगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। यानी जो सपना कहा जाए या जो ख्वाब बुने गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए इच्छा शक्ति का यहाँ पर आपको अभाव दिख रहा है। एक सीधे रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का रुख करते हैं। हमारे संवाददाता शिवा तिवारी वहां पर जुड़ रहे हैं। शिवा, अब ये खबर पैसेंजर्स तक पहुंच गई होगी, क्या प्रतिक्रिया रेल बजट को लेकर आ रही है? देखिए, पैसेंजर्स का तो साफ तौर पर मानना है कि रेल मंत्री ने जो अपने बजट में प्रावधान किया है, खासकर किराए का, जो सफाई भी अभी हमने भी सुना जिस तरीके से वो दे रहे थे, तो ये यहाँ पर यही बात हो गई कि हाथ घुमाकर कान को पकड़ लेना। रेल मंत्री ने एक तरफ कहा कि हमने यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं की गई, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सरचार्ज के रूप में बढ़ोतरी कर दी। तो ये तो वही हुआ, कुल मिलाकर जेब से तो जो यात्री है उनके ही जाना है। यहाँ पर एक बहुत ही दिनेश, यहाँ पर बहुत खास बात बताना चाहूंगा कि जो सुरक्षा की बात की जा रही थी, पिछले दिनों तत्काल टिकट को लेकर जिस तरीके से मारामारी हुई थी, यात्रियों में जिस तरीके से परेशानी हुई थी, यहाँ पर जो बहुत ही जो एक्सक्यूज था रेल मंत्री का, उन्होंने कहा कि अगर जो चार्जेस, जो कैंसिलेशन चार्ज बढ़ाए गए हैं उससे जो फायदा होगा यात्रियों को होगा, क्योंकि जो तत्काल के ठेकेदार हैं वो उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी। यानी आप ठेकेदारों को पकड़ने के लिए जिस तरीके से मुहिम चलाई गई थी और तमाम कर्मचारी रेलवे के ही पकड़े गए थे बाहर के साथ साथ, और उसके बाद वहां पर रोकने की, वहां पर किसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था बनाने के बजाय वो यहाँ पर उन्होंने एक इस बात को आगे बढ़ाया कि जो तत्काल का जो ये भी एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है शिवा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। अजय जी, एक पॉइंट शिवा तिवारी ने भी उठाया कि आप को अगर लग रहा है कि कालाबाजारी हो रही है तो उसे रोकिए, आप उसके बजाय पूरे टिकट कैंसिलेशन के चार्ज बढ़ा दें। ये किस तरह की पॉलिसी है? पवन कुमार बंसल ने ठीक किया है, गलत किया? देखिए, ये बहुत पेरिफेरियल बातें हैं, और मैं जिस तरह से मैं चर्चा कर रहा था और मैं कह रहा था कि बजट एक ख्वाब होता है, एक कल्पना होता है कि देश कहाँ जाए, रेलवे कहाँ जाएगा, लॉन्ग टर्म विजन्स मीट होंगे या नहीं होंगे। तो उस तरह से यह बजट बहुत ही निराशाजनक है। और विपक्ष का जो इस पे प्रथम प्रतिक्रिया मैं सुन रहा हूं, तो अगर यशवंत सिन्हा जी को मैं छोड़ दूं, तो चाहे मैंने बसपा सुप्रीमो को सुना, चाहे मैं मुलायम सिंह को चुना, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि विपक्ष का भी जो रिएक्शन है वो बहुत गैर लापरवाह है। 17 साल के बाद एक ऐतिहासिक मौका था कोर्स करेक्शन का, रीजनल एफिलिएशंस को, रीजनल दबाव को क्षेत्रीय दबाव से ऊपर ऐसा नहीं है राष्ट्रीय मुद्दे का बजट पेश करने का। देखिए बातें क्या हो रही है, रेलवे में खाना मिला या नहीं मिला, रिजर्वेशन चार्जेस 5 रुपया बढ़ गया नहीं बताया। आप मुझे बताएंगे, जान है तो जहान है, वेयर इज द टॉक ऑफ द सेफ्टी? आर द अपोजिशन टॉकिंग ऑफ इट? रेलवे में जो जान और माल की सुरक्षा है, आज जो रेलवे में आपने 100 नए ट्रेन की घोषणा कर दी, वेयर इज द कैपेसिटी बिल्डिंग? लाइन का इंटेक कहाँ है? पवन कुमार बंसल एक लंबे वक्त के बाद पवन कुमार बंसल, अजय जी, ऐसे रेल मंत्री हैं जिन्होंने डिमांड है, जो रेलवे पे ऊपर भार बढ़ा है, तो उसके हिसाब से सप्लाई का ये जो मिसमैच। अजय जी, एक बात आपकी विजन वाली बात मानी जा रही है। मैं कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा ट्रेनों की घोषणा ना करके
आपने 100-150 ट्रेनें चलाने की घोषणा कर दी और आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हकीकत में कितनी ट्रेनें चलती हैं। यहाँ पर उनका कहना यह है कि मैंने जो बकेट रखा है वो उन टारगेट्स को मीट करने के लिए रखा है। जो नई पटरियां बिछाई जाएंगी साहब, हम नहीं 750 बिछाएंगे, हम 500 बिछाएंगे, लेकिन उन्हें बिछाएंगे। 67 ट्रेनें चलाने की कोशिश की है। सुधांशु जी, क्या इस अप्रोच के साथ रेल मंत्री का कमिटमेंट शो होता है या फिर आप अपने टारगेट को कम कर लेते हैं तो आपकी अचीवमेंट भी कम हो जाती है? देखिए, अगर राजनीतिक चर्चाओं से अलग हटके इस बजट को देखा जाए तो इस बजट में कई महत्वपूर्ण प्रयास उन्होंने किए हैं। एक नई प्रयास जो आप देख सकते हैं, मनरेगा से रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जो लिंकेज इन्होंने करने की कोशिश की है। सुधांशु जी, मैं आपको रोक रहा हूँ, नीतीश कुमार कुछ बोल रहे हैं, उसके बाद मैं आपकी बात पूरी करवाता हूँ। की निशानी है खर्च नहीं करना और सरप्लस रखना। तो आगे क्या होना, आप जैसे देख लीजिए, यहीं पर उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिस पर पैसा खर्च करना चाहिए था और समय पर वो पूरा किया जा सकता था। जैसे पटना के पास गंगा नदी पर पुल, मुंगेर के पास गंगा नदी पर पुल, इन परियोजनाओं में पर्याप्त धन का इंतजाम नहीं किया और वो परियोजनाएं अधूरी पड़ी। और दूसरी तरफ बता रहे हैं कि सरप्लस, अगर सरप्लस था तो इन परियोजनाओं पर खर्च करना चाहिए था। यानी खर्च नहीं करके पैसे को बचा करके सरप्लस घोषित कर रहे हैं। ये तो वित्तीय कुप्रबंधन की निशानी है, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, और ये विकास विरोधी फाइनेंशियल स्थिति कही जाएगी। यानी विकास के लिए तो बढ़ चढ़कर खर्च किया जाता है। जब एक्सपेंशन होगा तो भारत की जो इकोनॉमी है उसमें ये अपना योगदान कर पाएंगे। रेलवे से जो अपेक्षा है देश की अर्थव्यवस्था को, उसके अनुरूप अपने को साबित कर देते। तो सबसे बड़ी बात है, विचित्रता है पूरे बजट में, सरप्लस है और काम नहीं हो रहा। मतलब काम नहीं करके सरप्लस जनरेट कर रहे हैं, ये अनोखा बजट है। दूसरी बात है कि भाई हिम्मत की कमी, पिछले दरवाजे से क्यों भाड़ा बढ़ाते? भाड़ा तो बढ़ाना चाहिए बजट के समय में। जनवरी में भाड़ा बढ़ा दिया और इस बार कहते हैं कि अब हम नहीं बढ़ा रहे, तो इसका कोई अर्थ नहीं है। इतनी हिम्मत होनी चाहिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर है और आपका व्यय हो रहा है, तो अब उसमें अगर कोई घाटा हो रहा है तो उसको पाटने के लिए, उसके एक अंश को पाटने के लिए अगर आप भाड़ा बढ़ाते, रेल भाड़ा बढ़ाते, यात्री भाड़ा बढ़ाते, तो लोगों को ये बात समझ में आती। बजट के पहले आपने भाड़ा बढ़ा दिया और इस बार कहा कि अब कुछ नहीं कर रहे हैं। किया क्या? बाकी स्रोतों से रिजर्वेशन चार्ज, तो कैंसिलेशन चार्ज, तो अनेक प्रकार के जो चार्ज लगते हैं उसको आपने बढ़ा दिया। ये कौन सा तरीका है? ये तो एक जिसको कहिए कि साहस की कमी। 2014 और दरअसल जो मुझको लग रहा है कि ये फिल अप द ब्लैंक वाली स्थिति, इनको मालूम है किसी तरह से खींच खांच करके 1 साल बिता देना है। और जो रेलवे की आर्थिक स्थिति और जिस प्रकार का मैनेजमेंट इन्होंने दिखाया है वो निराशाजनक है। और आगे ये जाएंगे 2014 में, उसके बाद जो लोग आएंगे उनको बहुत तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और एक बात और है, जब सेफ्टी के मामले में मेरे कार्यकाल में कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान बना और आज उसके उपलब्धि की चर्चा वो कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान बना तो उसका ये परिणाम है कि आज पर मिलियन जो ट्रेन किलोमीटर है उसके हिसाब से एक्सीडेंट का क्या होना चाहिए अधिक से अधिक, उसका जो हमने कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान में 2003 से 13 के लिए बनाया उसमें तय किया, उसको प्राप्त किया गया। आगे का भी कॉर्पोरेट सेफ्टी प्लान बनना चाहिए, लेकिन ये और बेहतर हो सकता था। एंटी कोलिजन डिवाइस एसीडी हमारे कार्यकाल में टेक्नोलॉजी अप्रूव हुई, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी थी। कोंकण रेलवे ने उसका इजाद किया था, उसको एनएफ रेलवे में हमने लागू कर दिया था। अब वो बिल्कुल शांत हो गए, एसीडी को छोड़ दिया। अब उसमें नई टेक्नोलॉजी क्या है, एक दूसरे नाम से वो कह रहे हैं कि उसका प्रयोग करेंगे। साहब इतना समय बर्बाद किया। टक्कर की घटनाएं बीते दिनों की बात होती, टक्कर की घटना बीते दिनों की बात हो जाती अगर उस बात पर अमल किया जाता। तो मुझे इस बात को लेकर निराशा है कि जो एसीडी एंटी कोलिजन डिवाइस एक ट्रायल एंड टेस्टेड टेक्नोलॉजी थी और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी थी, कोंकण रेलवे ने उसका इजाद किया था,
उसको लागू करना था, लागू करने का सिलसिला प्रारंभ हो गया, उसको रोक दिया और आप नए नाम से आज बता रहे हैं। उसमें क्या खासियत है, कौन सा नया टेक्नोलॉजिकल इनपुट है, इंडिजिनस है कि इम्पोर्टेड है, उसको बगैर बताए हुए एक तरह से ये रेलवे के हित में नहीं है। जो एसीडी एंटी कोलिजन डिवाइस था उसको आगे चलाना चाहिए था। उसका क्या फलाफल हुआ इसके बारे में लोगों को अवगत कराना चाहिए। वो हम सब अनभिज्ञ, क्या हुआ, क्यों रोका, जो एनएफ रेलवे से शुरू किया गया था। तो इसी प्रकार से अन्य बहुत सारी बातें। और जहां तक नई योजनाओं का सवाल है या पुरानी योजनाओं में धन देने का सवाल है, इसमें पूरे तौर पर क्षेत्रीय असंतुलन है। बिहार जैसे पिछड़े राज्य की उपेक्षा की गई है। जो परियोजनाएं पूरी की जा सकती हैं उसके बारे में भी कोई प्रावधान पर्याप्त नहीं किया गया है। बिहार जैसे राज्य को नई ट्रेन के लिए में भी उसकी उपेक्षा हुई, जबकि यात्रियों की संख्या सर्वाधिक है। यहां से दिल्ली जाने के लिए ट्रेनें चलनी चाहिए थी, अन्य जगहों के लिए ट्रेनें चलनी चाहिए थी, नहीं, उसका भी कोई जिक्र नहीं है, उसका प्रावधान नहीं है। तो बिहार जैसे गरीब राज्य की उपेक्षा है। न हमारी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए धन है, न नई ट्रेन चलाई गई है, न नई परियोजना ली गई है। और वो पुरानी परंपरा जिसको हमने बंद किया था बगैर अपेक्षित मंजूरियों के, बिना रिक्विजिट क्लियरेंस के हम योजना की घोषणा नहीं करेंगे, और ये व्हाइट पेपर रखा था संसद के समक्ष, उसको फिर तोड़ करके बगैर रिक्विजिट क्लियरेंस के इन्होंने कुछ योजनाओं की घोषणा की है। मैं सलाह दूंगा कि फिर से ये तरीका, गलत परंपरा की शुरुआत न करें। कि साहब अभी उसके बारे में कोई रिक्विजिट क्लियरेंस नहीं है, न प्लानिंग कमीशन गया है, न कहीं गया है, और उसका ऐलान आप कर देते हैं। तो ये तो इसके बारे में पूरे संसद को अवगत कराया था हम लोगों ने, और कहा था कि ये चीजें अब नहीं होगी आगे। जो भी योजना ली जाएगी सारी मंजूरियों के बाद ली जाएगी। तो इसमें देख लीजिए, तो एक झांसा का भी एलिमेंट है। तो एक तो पिछले दरवाजे से भाड़ा बढ़ाओ, लोगों के आंख में धूल झोंको, जो परियोजनाएं मंजूर नहीं है उसका ऐलान करो। तो इस तरह से ये निराश करने वाला बजट है। इसमें कुछ खास नहीं है और आगे का कोई दृष्टिकोण नहीं। नीतीश कुमार जितना कैटेगरी के लिए एक एक बात को गिनाते हुए उन्होंने कहा कि ये झांसे का बजट है, कोई योजना नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री भी रह चुके हैं। एक एक बात पर उन्होंने पवन कुमार बंसल को एक तरह से कहा जाए निशाने पर लिया है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं।